बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत शेख अली हजवेरी फरमाते हैं कि खुरासान के रास्ता में एक गांव पड़ता था। जब मैं इस गांव में पहुंचा तो मुझे मतसूफीन की एक जमात नजर आई। मैंने एक खुरदार लिबास पहना हुआ था, हाथ में एक डंडा और पानी का बर्तन था। इस जमात ने मुझे हकारत अमेज निगाहों से देखा और इनमें से किसी ने मुझे नहीं पहचाना। इनमें से कुछ लोगों ने मेरे बारे में एक दूसरे से कहा कि ये हमसे नहीं है। बेशक मैं इनमें से नहीं था, लेकिन मेरे लिए वहाँ रात गुजारना भी ज़रूरी था। चनाचे इन लोगों ने मुझे खानकाह के निचले हिस्से में ठहराया और खुद भलाई मंजिल पर चले गए। खाने के वक्त मुझको एक सूखी रोटी दे दी। खुद बड़े उम्दा खाने खा रहे थे, जिसकी खुशबू मुझ तक आ रही थी। वो खाना खा चुके तो खरबूजा खाने लगे। हजराह तमस्खर छिलके मुझ पर फेंकते और मेरा मजाक उड़ाते रहे। मगर वो जिस कदर मुझ पर तंज करते और मेरे खिलाफ बातें कहते, मुझे इनसे रंज पहुंचने की बजाय खुशी होती। इस तरह मलामत सहने से मेरी मुश्किल हाल हो गई और इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मशाइख अपने यहाँ ऐसे लोगों को क्यों गवारा कर लेते हैं। हजरत मियां मीर के एक मरीज शेख नत्था की रिवायत है कि आप मौसम गर्मा में हुजरा की छत पर मसरूफ़ इबादत रहते थे। एक दिन मुझसे फरमाया कि पानी का एक आप पूरा और एक पंखा मेरे पास रख कर सो रहो। आदम कहता है कि मैंने पंखा तो रख दिया, अलबत्ता पानी का कोज़ा पास रखना याद ना रहा। आधी रात को मुझे ये बात याद आई तो मैं आबखोरा लेकर ऊपर पहुंचा तो वहां क्या देखता हूँ कि आप मौजूद नहीं हैं। कपड़े और दूसरा सामान मौजूद था। तलाश किया और सोचा कि मुमकिन है हुजरा में तशरीफ़ फरमा हूँ। मैं चिराग दिलाकर हुजरा पहुंचा, वहां भी आप मौजूद न थे। हैरान होकर मैं बैठ गया। फजर की नमाज के वक्त हजरत ने आवाज़ दी कि वज़ू के लिए पानी लाओ। मैं फ़ौरन पानी का कोज़ा लेकर ऊपर पहुंचा। मैंने दरियाफ्त किया, हुजूर कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? पहले तो आपने इरशाद फरमाया तुमने ख्वाब देखा है। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर अगर आप ये राज मुनकशिफ नहीं फरमाएंगे तो तमाम उम्र ये खतरा रहेगा। आपने फरमाया बताता हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में किसी से न कहना। अगर किसी पर ये राज खोलेगा तो नुकसान का अंदेशा है। फिर फरमाया मैं इस वक्त गारे हिरा में था। मैंने दरियाफ्त किया गारे हिरा कहाँ वाक़या है? आपने फरमाया ये वो गार है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासत से कबल खुदा की इबादत और इसकी तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ रहते थे। मुझे हाजियों पर अफसोस होता है कि हज के लिए जाते हैं और थोड़ी देर के लिए भी इस गार में नहीं जाते। अगर किसी की 12 साल की इबादत से भी इंशराह न हो, इसे इस गार में एक ही रात में अंदर जलवे नजर आते हैं और इसके सीने में कुशादगी आ जाती है। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जब मक्का मुकरमा पहुँचे तो हाजी रस्म कुर्बानी अदा कर रहे थे। आपने फरमाया हमारा भी एक लड़का है, हमने भी इसे राह मौला भेंट चढ़ा दिया। आपके हमरा जो मुरीदेन थे उन्होंने इस दिन और तारीख को हाफजे में महफूज कर लिया। जब बुखारा को वापस हुई तो तहकीक के बाद पता चला कि हज़रत के लड़के ने इसी कुर्बानी के दिन वफात पाई थी। शेख अमान रहमतुल्लाह पानीपती ने फरमाया मेरे नज़दीक दरवेशी का सरमाया दो चीज़ें हैं, तहजीब इखलाक और मोहब्बत ख़ानदान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके दर्स के वक्त सदात के बच्चे खेलते हुए इस कोचा में आ जाते तो ये किताब बगल में लेकर खड़े हो जाते और जब तक वो बच्चे खड़े रहते आपको बैठने की मजाल ना होती थी।